दोस्तों, अल-शम्स अल-मारिफ अल-कुबरा नामी एक कदीम और पुरइसरार किताब जो 6वीं सदी हिजरी में अरबी जुबान में लिखी गई थी, ये रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में पुरइसरार अहमियत रखती है। और आज भी ये किताब पुरइसरार होने के बाइस सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है। आमतौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले अफराद यही कहते हैं कि इसे 6ठी सदी हिजरी में एक आलिम जो कि रूहानी अमलियात पर खासा अबूर रखते थे, उन्होंने इसे लिखा था, जिसमें रूहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करना और दीगर बहुत से अमलियात मौजूद हैं। इस किताब के हवाले से कहा जाता है कि इसकी तालीफ के 100 साल बाद तक ये किसी के काम की नहीं थी, क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता या वो मजनू हो जाता या जिन्नात इस पर हावी हो जाते। 100 साल तक ये किताब एक ऐसे ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, मगर बाद के जमाने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कमी बेशी करते हुए इसके कई नुस्खे बनाए गए, क्योंकि किताब के मुसन्निफ की जानिब से इस पुरइसरार किताब में ऐसे तरीके लिखे गए थे जिसे आम शख्स अगर इस्तेमाल करता तो वो भी आसानी से जिन्नात को अपने काबू में कर सकता था। इसलिए जिन्नात इस किताब की हिफाजत करते थे कि कोई इसे पढ़ ना पाए। बाद अज़ां एक नामालूम आमिल की वजह से इसमें कुछ तहरीफ करते हुए ऐसे जादुई नुस्खों को निकाल दिया गया था जिसकी वजह से जिन्नात खुद इस किताब की हिफाजत पर मामूर किए हुए थे। लेकिन अब भी इस किताब में काले अलूम और जिन्नात को काबू करने के दीगर तरीकों की मौजूदगी के बाइस कोई आम शख्स इस किताब को पूरी तरह नहीं पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद पागलपन, मिर्गी, जुनून, सहर या दीगर बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस किताब को यहूदियों ने शैतान के कहने पर लिखा था। दोस्तों, 6वीं सदी हिजरी के आखिर में यह किताब मोहम्मद बिन अली बिन जायद के पास थी। ये शख्स एक मालदार ताजिर था और मजीद दौलत के चक्कर में इसकी जानिब से यह किताब भारी कीमत खर्च करके हासिल की गई थी। वाज़िह रहे कि इस वक्त इस किताब का वही एक नुस्खा था जो मोहम्मद बिन अली ने हासिल किया था, लेकिन बाद में कुछ रद्दो-बदल के साथ इस जमाने के हिसाब से इसकी कई कापियां करवाई गईं। इस शख्स का बयान है कि जब भी मैं इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक ऐसा काला साया आ जाता जिसकी खौफनाक हैबत से ये बेहोश हो जाता। कई मर्तबा की कोशिशों के बाद आखिरकार ये किताब एक आलिम दीन के हवाले कर दी गई थी। इन वाकयात के बाद ये किताब मंजर आम से गायब हो गई और फिर 7वीं सदी हिजरी में दोबारा मंजर आम पर आई तो काफी कुछ इस किताब में बदल दिया गया था, लेकिन इस किताब में मौजूद तरीकाकार और वज़ाइफ अभी भी वैसे ही थे। अगर इस किताब को पढ़ने वाला इंसान अमलियात और जादू के बारे में कुछ ना जानता हो तो वो फौरन किसी न किसी मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन हैरत की बात है कि अभी भी ये मालूम नहीं है कि वो कौन से हिस्से इस किताब में मौजूद हैं जिसकी वजह से इंसान मुसीबत में पड़ जाता है, क्योंकि अब तक सामने आने वाले वाकयात में हर वो शख्स अपने ऊपर आने वाली आफतों की वजह से भूल चुका था कि वो आखिर में कौन से हिस्से, जुज या बोल को पढ़ रहा था, जिसके बाद वो साया आया और वो बेहोश हो गया, जो इस किताब को पढ़ने में किसी हद तक कामयाब हो गया था। लेकिन ज़माने कदीम से इस शख्स का ताल्लुक होने की वजह से इस शख्स के नामो नसब का पता नहीं चल सका, लेकिन वो अपने लक़ब अल-साई से मशहूर हो गया। अल-साई का ताल्लुक यमन के कदीम इलाके अदन से था और वो यहाँ 10वीं सदी हिजरी के बाद वाक़या हुआ। जब इस शख्स ने इस किताब में से अमल करने शुरू किए तो सबसे पहले जिन्नात ने इसको रोकने की कोशिश की। अल-साई का ताल्लुक किसी हद तक रूहानी अमलियात से था, इसलिए वो इस बात से अच्छी तरह आगाह था कि जिन्नात की तरफ से इसे रोकने के लिए किस किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं। इसलिए इसने इस किताब को पढ़ने से पहले ऐसे अमल कर लिए थे कि जिन्नात की तरफ से कोई भी मुश्किल इसको ना आए। इसी वजह से वो चंद बड़े और ताकतवर जिन्नात को काबू करने में कामयाब हो गया था। लेकिन फिर एक गलती की वजह से जिन्नात ने इस पर काबू कर लिया। कई बरसों तक अपनी याददाश्त खो जाने और पागलों जैसी हरकतें करने के बाद जब इसे होश आया तो इसने बताया कि जिन्नात को काबू करने के आखिरी मरहले में इसे पाक साफ होकर कब्रिस्तान के खास मुकाम पर पहुंचकर चिल्ला काटना था। इसने बताया कि जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो शदीद अंधेरा था। फिर इसका पांव एक ऐसी कब्र पर आया जो कमजोर हालत में थी और वो इसके अंदर गिर गया। कब्र के अंदर लाश गली सड़ी थी, जिसकी वजह से वो नापाक हो गया और जिन्नात ने इसके दिमाग पर काबू कर लिया और वो बेहोश हो गया। जब सुबह लोगों ने इसको कब्र से निकाला तो वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। फिर वो कई अरसे तक दीवानों की तरह इधर उधर फिरता रहा। जब ये ठीक हो गया तो इसने तौबा कर ली और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लग पड़ा। आज भी अल-शम्स अल-मारिफ अल-कुबरा के नाम से कई किताबें मार्केट में मौजूद हैं, मगर ये वो किताबें नहीं हैं जो अहमद अबूनी ने कलमबंद की थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।